आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज। रामनवमी पर्व पर पिंडवाड़ा में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा राम मंदिर से रवाना हुई। यात्रा शुरू होते ही लोगों ने जय श्री राम के जयकारे लगाने शुरू किए तो यात्रा में बुलडोजर भी दिखाई दिया। वहीं स्वामी रामानंद महाराज की भी झांकी नजर आई। यात्रा में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार नन्हे मुन्हे बालक जो हनुमान, गरुड़ और वानर सेना के रूप में झांकियां देते नजर आए। उसके बाद लगभग सेना भी दिखाई दी। इसी के पीछे पीछे चल रहे नन्हे मुन्ने बालक जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आम्बेडकर तो कोई डॉक्टर हेडगेवार के वेश में नजर आया। इसी के पीछे साधुओं का भी रथ दिखाई दिया जिसमें संत गण विराजमान थे। पीछे रहे वाहन में औरतों का समूह तो पीछे नन्ही मुन्नी बालिकाएं अपने समूह में चलती नजर आईं। प्रत्येक बालिका के हाथ में भगवा ध्वज तो मुंह पर जय श्री राम का नारा लगाते दिखाई दिए। इस समूह के पीछे आबू पिंडवाड़ा के स्थानीय विधायक स्वयं रथ को चलाते दिखाई दिए जिसमें साधु भी विराजमान थे। विधायक के रथ के पीछे बालिकाओं का एक और ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई दिया जिसमें वे माताओं की वेशभूषा में नजर आईं। इस ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे एक और ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें यज्ञ करते शिक्षक दिखाई दिए और भगवान महादेव, भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण विराजमान थे। इसी के पीछे और देवियों का समूह नजर आया। इस ट्रैक्टर के पीछे एक और ट्रैक्टर जिसमें प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना दिखाई दी। किसी के पीछे वनवासी क्षेत्र के वेशभूषा में नन्हे मुन्ने बालक जो देसी बाघ और ढोल पर नृत्य करते दिखाई दिए। इसके पीछे पीछे चल रही मोटरसाइकिल की लंबी रैली पिंडवाड़ा के कई युवा दोपहिया वाहन पर हाथ में भगवा लिए शोभा यात्रा में नजर आए। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार अलग अलग स्थलों से यह शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है और साथ ही स्थानीय व्यापार मंडल और सामाजिक कार्यकर्ता पानी की व्यवस्था करते नजर आए। यह तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से रैली में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है जो अपनी मस्ती में मस्त डीजे पर नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पिंडवाड़ा भारतीय जनता पार्टी का मंडल भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता दिखाई दिया। विश्व हिंदू परिषद के जोधपुर प्रांत प्रचार प्रमुख नरेश बोहरा से इस पूरे शोभा यात्रा के संबंधित जानकारी लेते हैं। आज रामोत्सव पूरे सिरोही जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा है। रामनवमी का कार्यक्रम हिंदू समाज के जागरण का कार्यक्रम है। विश्व हिंदू परिषद ने तय किया कि ग्राम ग्राम तक हम जाकर रामोत्सव के कार्यक्रम करेंगे और हनुमान जयंती के कार्यक्रम करेंगे। आज पिंडवाड़ा, सिरोही, स्वरूपगंज, रोहिड़ा ऐसे मंडार आदि में बड़े कार्यक्रम हुए हैं जिसमें हजारों की संख्या में हिंदू समाज ने भाग लिया है और आज पूरे सप्ताह भर में हमारे 100 से ज्यादा कार्यक्रम पूरे जिले भर में हो चुके हैं और आगामी 6 अप्रैल तक भी हमारे कार्यक्रम तय है। हिंदू समाज के जागरण के लिए और हिंदू समाज की जो विरोधी शक्तियां हैं उनको नेस्तनाबूद करने के लिए ये हमारा कार्यक्रम आवश्यक है। हिंदू जगेगा तभी देश आगे बढ़ेगा और हिंदू राष्ट्र को बनाना है तो पहले हिंदू को जगाना होगा। इसी उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता काम में जुटे हुए हैं और पूरे देश भर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें अभी तक के हमारे जो आंकड़े आए हैं उसमें सिरोही जिले का काम पूरे जोधपुर प्रांत में सबसे आगे चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत के प्रचार प्रमुख जिन्होंने शोभा यात्रा को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही तैयारियों के बारे में बताया। इस शोभा यात्रा में भाग लिए स्थानीय विधायक सामाराम गरासिया भी रथ चलाते दिखाई दिए। चलिए उनसे बात करते हैं और शोभा यात्रा के बारे में जानकारी लेते हैं। आज का इतना बड़ा आनंद है कि वहाँ 500 वर्ष पुराना राम मंदिर बन रहा है और हिंदुओं में इतना जोश है कि आज रामनवमी के जुलूस के अंदर पूरे पिंडवाड़ा आबू क्षेत्र के अंदर जगह जगह जोश के साथ में पहली बार इतनी तादाद के साथ में हिंदुओं में जोश भरा है। मैं सभी हिंदू धर्म प्रेमियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वास्तव में इसी तरह अपने हिंदू धर्म को और ये भगवे को आगे बढ़ाते रहे। इसी शुभकामना के साथ में सबको बधाई देता हूँ। आज के इस आनंद में आप इतने मस्त हो के आप स्वयं गाड़ी चला रहे हैं, किस प्रकार का आनंद आ रहा है आपको? मैं गाड़ी हर मतलब जैसे रामनवमी के रथ को स्वरूपगंज हो कहीं भी हो मैं हमेशा चलाता हूँ और गाड़ी चलाता तो मुझे आनंद आता है क्योंकि मैं देर से ये जीप का पहले चलाता ही था, इसलिए मुझे बहुत ही अति आनंद आता है। व्यवस्था के लिए कोई आप संदेश देना चाहे तो वो क्या होगा? व्यवस्था के लिए संदेश देना चाहे तो ये है कि पूरी व्यवस्था खुद स्वयं की है। सभी राम भक्त और सभी मतलब पूरे प्रशासन लगा हुआ है, पूरी व्यवस्था है, बहुत ठीक ठाक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा
यह थे विधायक समाराम गरासिया, जिन्होंने हमें बताया कि वह कई वर्षों से इस शोभा यात्रा में भाग लेते हैं और रथ को स्वयं चलाते हैं। उन्होंने आज के इस शोभा यात्रा में अपने आनंद को भी हमारे साथ व्यक्त किया। चलिए अभी जुड़ते हैं विश्व हिंदू परिषद पिंडवाड़ा के प्रखंड मंत्री अशोक रावल से और शोभा यात्रा की व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रकार की व्यवस्था है और किस प्रकार का आनंद आ रहा है? शानदार कार्यक्रम। पिछले 15 दिनों से सभी हिंदू समाज के लोगों ने बड़ी भव्य रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए भरपूर सहयोग किया और सभी समाज ने हमारा साथ दिया और आज भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। किस प्रकार की संख्या होगी? आपको क्या लगता है कितनी संख्या होगी? संख्या का अंदाज है करीब 5000 के आसपास रहेगी। और यातायात को लेकर किस प्रकार से सुविधा का जो है ध्यान रखा गया है? प्रशासन ने हमारा साथ पूरा दिया और यातायात में भी प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है और हमारे संघ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी ध्यान देकर पूरा व्यवस्थित चला रहे हैं। शोभा यात्रा में बालिकाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चलिए बालिकाओं के अंदर किस प्रकार का उत्साह है जानकारी लेते हैं। बहुत मजा आ रहा है। कृपया करके आप भी बना रहे हैं, मजा लें। इस ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। प्लीज जय श्री राम। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अलग अलग समूह के लोग इस शोभा यात्रा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जय जय श्री राम के जयकारे भी लगाते दिखाई दे रहे हैं। शोभा यात्रा में युवाओं की भी भीड़ काफी अच्छी दिखाई दे रही है। युवाओं से भी बात करेंगे और शोभा यात्रा में उनके उत्साह के बारे में जानकारी लेंगे। अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद भी आज इस शोभा यात्रा में जो है उमड़ उमड़ के नाच रहा है, तो आपका जो है योगदान वो किस प्रकार से है और आप इस शोभा यात्रा का जो है मजा किस प्रकार से ले रहे हैं? हमारा संगठन, ये सभी जितने भी संगठन है वो सब एक है और एक साथ इस राम मंदिर की शोभा को भव्य बनाने को और राम लल्ला के विराजमान होने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और यह शोभा यात्रा कम से कम आज 3 महीनों से इस शोभा यात्रा की तैयारियां धूमधाम से चल रही है। बिल्कुल पिंडवाड़ा में ये जो राम मंदिर के उपलक्ष्य में जो ये शोभा यात्रा निकाली गई है, उसमें युवाओं में सभी वर्ग में बहुत ज्यादा उत्साह है और हर वर्ष ये इस तरह का आयोजन होता रहता है। आप देख रहे हैं कि हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग इसमें एकता बनाए रखे हैं और बहुत लंबी शोभा यात्रा है और बहुत दिन से युवाओं में इसके लिए उत्साह भी था कि नहीं क्या कितनी जल्दी रामनवमी आएगी और हम इसमें भाग लेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा उत्साह युवाओं में है। उसके बाद पीछे आप देख रहे हो कि महिलाओं में भी उत्साह है। इस राम जन्मोत्सव की यात्रा को लेकर हम लोग पिछले 15 दिनों से पूरी तैयारी में लगे हुए पूरे नगरवासी, जो हमारे जोश और जुनून से मना रहे हैं। मिठाई बांट के और भगवान श्री राम जी का नाम लेकर उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। महिलाओं में भी उत्साह लग रहा है, तो आप कितने दिन से तैयार? हम लोग 1 महीने से हम लोग बहुत तैयार है। हम लोग इसके लिए बहुत खुश है। बहुत आनंद आ रहा है हम लोग को इसके लिए। पिंडवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष सुरेंद्र मेवाड़ा तो बुलडोजर पर चढ़कर शोभा यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते दिखाई दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं नगरपालिका अध्यक्ष किस प्रकार उत्साही हैं और उनके किस प्रकार से शोभा यात्रा में भागीदारी रही। कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया गया है और बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। हम देख रहे हैं कि आप कब से जेसीबी पे चढ़ के जो है आनंद ले रहे हैं, किस प्रकार से जो है ये आप मजा लूट रहे हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि माफियाओं का, गुंडों का राज नहीं चलेगा और सही व्यक्तियों का राज चलेगा, इसलिए हमने जेसीबी पे चढ़ के ये दिया है। पिंडवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष होने के नाते आपने इस शोभा यात्रा में किस प्रकार से सहयोग और योगदान दिया है? मैं मूलतः संघ से आता हूँ और मेरी जो भावना है वो संघ से जुड़ी हुई है। मैं तो संघ का स्वयं सेवक हूँ, संघ का कार्य करता हूँ, इसलिए मैं कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ। पुलिस जाब्ता अपनी व्यवस्था को बनाते नजर आ रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं DYSP जेठू सिंह करनौत। इस शोभा यात्रा को सफल बनाने में किस प्रकार अपना दायित्व निभा रहे हैं। मॉर्निंग में तो सरोजनी में थे हम लोग, काफ़ी गैदरिंग हुई, लगभग 6-6,500 लोग थे और हमने पुलिस जाब्ता दाएँ बाएँ आगे पीछे मस्जिद के आगे और पुलिस चौक में किसी जगह पर फिक्स पैकेट बैठे थे और अभी यहाँ पर भी है जो पूरा जाब्ता है जो एम्बेसी का आगे से जाता है सारे सामान के साथ DYSP ने बताया
हालांकि सुबह स्वरूपगंज की शोभा यात्रा में थे, वहां की व्यवस्था देखी। उसके बाद पिंडवाड़ा में करीब 3 बजे से शोभा यात्रा शुरू हुई, जिसमें काफ़ी लोग नजर आ रहे हैं। हमने 3-4 दिन पहले ही पूरे पिंडवाड़ा का रूट निरीक्षण किया था। सभी सही तरीके से चल रहा है, सभी समाज के लोग इसमें सम्मिलित हैं और सबका सहयोग मिल रहा है। उसी के साथ हमारी भी पूरी टीम यहाँ मौजूद है और साथ में पिंडवाड़ा उपखंड अधिकारी भी हमारे साथ इस शोभा यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पिंडवाड़ा राम मंदिर से शुरू कर मुख्य बाजार होते हुए आमली रोड पहुंची और आमली रोड से मस्जिद होते हुए दोबारा से राम मंदिर पहुंचकर शोभा यात्रा का समापन हुआ। रामनवमी पर्व पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों ने भी भाग लिया। विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां ट्रैक्टर ट्रॉली में निकाली गई। इस झांकी में पुलिस प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग और बिजली विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से निकालते हुए आगे बढ़ी। शोभा यात्रा में बाइक पर अपने हाथ में केसरिया ध्वज तथा सर पर केसरिया साफा बांधे हुए युवा काफी ज्यादा संख्या में नजर आए, तो शहर के सभी लोगों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की। देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।